क्या होगा जब एक लड़की का ना किसी के अहंकार को इतनी गहरी चोट पहुंचा दे कि वह उसे मिटाने पर उतर आए। 20 साल की यामिनी प्रिया एक साधारण परिवार की असाधारण बेटी, डॉक्टर बनने का सपना, फिर भी फार्मा की पढ़ाई, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक की सीधी जिंदगी। लेकिन उसके ही घर के सामने रहने वाला एक शख्स उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। वह प्यार नहीं था, वह जुनून था। वह प्रस्ताव नहीं था, वह दबाव था। और जब उसे ना मिला तो उसने क्या किया? एक व्हाट्सएप ग्रुप, मिशन यामिनी प्रिया, उसकी हर गतिविधि पर निगरानी, और फिर एक सुनसान रास्ता, रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियां, चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर और बेरहमी से हमला। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यामिनी के साथ क्या हुआ, सवाल ये है, क्या यह रुका जा सकता था? क्या एक शिकायत पर सख्त कार्रवाई उसकी जान बचा सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, हमारे समाज में ना का मतलब आखिर कब समझा जाएगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी। विघ्नेश कौन था, उसने कैसे महीनों तक योजना बनाई, और यामिनी का आखिरी संदेश क्या था? अगर आप सच जानना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि स्टॉकिंग कितना खतरनाक रूप ले सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बेंगलुरु शहर में, जिसकी आबादी करोड़ों में है, स्वतंत्रा पाले नाम की एक साधारण सी बस्ती में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। छोटा सा घर, सादा जीवन, बड़े सपने। परिवार में थे पिता ए गोपाल, माँ वरालक्ष्मी और उनकी इकलौती बेटी यामिनी प्रिया। गोपाल घर चलाने के लिए टाइल्स लगाने का काम करते थे। मेहनत मजदूरी से जो कमाते उसी से घर चलता। वरालक्ष्मी गृहिणी थी। उनकी दुनिया उनकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी, और यामिनी 20 वर्ष की, सपनों से भरी, शांत स्वभाव की, मेहनती लड़की, अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। यामिनी बनशंकरी के एक कॉलेज में बी फार्मा के प्रथम वर्ष की छात्रा थी, लेकिन उसका सपना इससे भी बड़ा था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। इसी सपने को सच करने के लिए उसने 2 साल का विराम लेकर नीट परीक्षा की तैयारी की। दिन रात पढ़ाई की, उम्मीदों के साथ फॉर्म भरा, परीक्षा दी, लेकिन दुर्भाग्य से वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई। बहुत से लोग यहाँ टूट जाते, लेकिन यामिनी नहीं टूटी। उसने सोचा, अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या हुआ? वह फार्मा की पढ़ाई करेगी, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। उसके माता पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया। उसने बी फार्मा में प्रवेश लिया और पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई में लग गई। उसकी दिनचर्या बेहद सरल थी। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, दोस्तों के साथ कम समय, सोशल मीडिया से दूरी, लक्ष्य पर पूरा ध्यान। देखते ही देखते प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आ गईं। वह तैयार थी। अक्टूबर की 16 तारीख सुबह 7 बजे यामिनी परीक्षा देने घर से निकली। माँ ने माथे पर हाथ रखा, पिता ने आशीर्वाद दिया। दोपहर में परीक्षा खत्म होने के बाद उसने फोन किया, पर बहुत अच्छा गया, मैं घर आ रही हूँ। माता पिता ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन उन्हें खुशी थी कि बेटी ने परीक्षा अच्छे से दी। लेकिन उसी दिन दोपहर 2:30 बजे श्रीरामपुरम पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। मल्लेश्वरम के मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में एक घायल युवती पड़ी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दृश्य भयावह था। चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर डाला गया था। गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। पास में एक बैग मिला जिसमें पहचान पत्र था। उसी पहचान पत्र के आधार पर फोन किया गया। कॉल गोपाल के घर पहुंची। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी यामिनी प्रिया पर बेरहमी से हमला हुआ है। कुछ घंटे पहले जिससे बात की थी, जिसके आने का इंतजार कर रहे थे, वह अब कभी घर नहीं लौटेगी। माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों, किसने, कैसे? और तभी एक नाम उनके मन में कौंधा, विघ्नेश। विघ्नेश 28 वर्ष का युवक था। वह यामिनी के घर के ठीक सामने रहता था, बेरोजगार था। जबकि यामिनी अपने सपनों के पीछे भाग रही थी, विघ्नेश की नजरें उस पर टिकी थीं। शुरुआत में शायद उसे यामिनी पर आकर्षण हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह आकर्षण जुनून बन गया। वह हर हाल में यामिनी को पाना चाहता था। उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढता, रास्ते में रोकता, घूरता। यामिनी असहज हो चुकी थी। करगा उत्सव के दिन विघ्नेश ने हद पार कर दी। वह साड़ी और कुमकुम लेकर यामिनी के पास पहुंचा। हमारे समाज में साड़ी और कुमकुम देना विवाह प्रस्ताव का संकेत होता है। यामिनी स्तब्ध रह गई। सिर्फ यामिनी का परिवार ही नहीं, विघ्नेश का परिवार भी उसके व्यवहार से परेशान था। वह कहता था कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ यामिनी से। आखिरकार उसके परिवार वाले विवाह प्रस्ताव लेकर यामिनी के घर पहुंचे, लेकिन यामिनी के माता पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान किया।
उन्हें लगा कि अब शायद विघ्नेश पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह यामिनी का पीछा करता रहा, कॉलेज तक नजर रखता। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पिता रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाने लगे। एक 28 साल का व्यक्ति 20 साल की लड़की के पीछे इस तरह पड़ा हुआ, यह सोच कर ही घृणा होती है। समाज में एक खतरनाक सोच पनपी हुई है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़की का ना असल में हाँ होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ना का मतलब सिर्फ ना होता है, कोई और अर्थ नहीं। यामिनी ने परिवार को सब बताया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ विघ्नेश से एक लिखित आश्वासन ले लिया। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि भारत में पीछा करना एक संज्ञेय अपराध है। भले ही परिवार प्राथमिकी ना दर्ज कराए, पुलिस का कर्तव्य है कि कार्रवाई करे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಾನೇನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡೋದು, ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಇದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನೆನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿರೋರು 2:15ಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡೋನು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಥರ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಲೇ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರಾಗಿ फ़ोन ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬಂದು फ़ोन ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. कुछ समय के लिए विघ्नेश शांत रहा। परिवार ने राहत की सांस ली, लगा कि अब बेटी सुरक्षित है। लेकिन अस्वीकृति को स्वीकार करना विघ्नेश के लिए आसान नहीं था। उसने बदला लेने का निर्णय लिया। उसने एक व्हाट्सएप समूह बनाया, नाम रखा मिशन यामिनी प्रिया। इसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जो उसे यामिनी की दिनचर्या बताते रहे। वह किस समय कॉलेज जाती है, किस रास्ते से लौटती है, हर जानकारी उसे मिलती रही। वह खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन यह चालाकी नहीं, भयावह जुनून था। 16 अक्टूबर का दिन उसने चुना। उस दिन यामिनी अकेले घर लौट रही थी, मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे रेलवे ट्रैक के रास्ते से। उसे क्या पता था कि विघ्नेश अपने मित्र हरीश के साथ घात लगाकर बैठा है। जैसे ही यामिनी पास आई, विघ्नेश बाइक से उसके पास पहुंचा, पीछे से हमला किया। वह गिर पड़ी। उसने उसके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंका और लगातार वार करता रहा। बदले की आग में वह इतना अंधा हो गया कि उसे अपनी घायल होती हथेली का भी ध्यान नहीं रहा। काम पूरा समझकर वह भाग गया। यामिनी वहीं पड़ी रही, जीवन के लिए संघर्ष करती हुई। 20 साल की उम्र, कितने सपने, कितनी उम्मीदें, सब कुछ एक व्यक्ति के विकृत अहंकार के कारण खत्म हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उधर विघ्नेश घर पर घबराकर सामान समेट रहा था। माता पिता को लेकर ऑटो में फरार हो गया। ठीक सामने यामिनी का परिवार अनजान था कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पिता के संदेह और विघ्नेश के भागने से स्पष्ट था कि वही अपराधी है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने उसे देवनहल्ली में उसके मित्र हरीश के घर से पकड़ लिया। हाथ की चोट भी सबूत बन गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया, उसने हमला किया क्योंकि यामिनी ने उसका प्रस्ताव ठुकराया था। उसे गुस्सा था, नफरत थी और उसने बदला लिया। इतना ही कारण काफी था किसी की जान लेने के लिए। अगर पहले शिकायत पर सख्त कार्रवाई होती तो शायद आज यामिनी जीवित होती। विघ्नेश का आपराधिक इतिहास भी था। महामारी के दौरान वह नकली पुलिस वर्दी पहनकर लोगों से पैसे वसूलता पकड़ा गया था, फिर भी उसे हल्के में लिया गया। आज विघ्नेश और हरीश पुलिस हिरासत में हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक परिवार की दुनिया तो उजड़ चुकी है। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, एक मानसिकता की कहानी है। वह मानसिकता जो सहमति का सम्मान नहीं करती, जो सोचती है कि अगर वह मेरी नहीं तो किसी की नहीं। हम कब उस दिन को देखेंगे जब हमारी बेटियां बिना डर के बाहर जा सकेंगी, जब ना का अर्थ सभी समझेंगे, जब जुनून को प्रेम समझने की गलती बंद होगी। यामिनी प्रिया की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन यह हमें एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सच में अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? अपनों के करीब रहें, उनकी बात सुनें और याद रखें, किसी भी रिश्ते की नींव सहमति और सम्मान पर होती है, जुनून और जबरदस्ती पर नहीं। यामिनी को न्याय मिले, यही प्रार्थना है।